चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है चंडीगढ़ में। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। चंडीगढ़ में एक बार फिर से सायरन बजा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ को निशाना बनाने की यहां पर फिराक में है पाकिस्तान। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी और अपडेट हम आप तक दे दें। संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चंडीगढ़ में देखा गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में एक बार फिर से इमरजेंसी सायरन यहां पर बजाया जा रहा है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की आशंका जताई जा रही है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। अयोध्या और दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। एयरलाइंस यहाँ पर यात्रियों को ये सूचना दे रहा है और साथ ही साथ जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द होने की यहाँ पर ये सूचना दी गई है और रिफंड प्रक्रिया भी जारी कर दी जाएगी। अयोध्या और दिल्ली जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं सभी को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एयरलाइन ने इसकी जानकारी यहाँ पर यात्रियों को दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांबा सेक्टर में बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 से 6 आतंकियों की तलाश फिलहाल जारी है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सांबा सेक्टर में बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ 5 से 6 आतंकियों की तलाश फिलहाल जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। युद्ध के लिए लोन मांग रहा है पाकिस्तान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जंग में भारी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का ये कहना है। तो अब पाकिस्तान को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। युद्ध के लिए अब पाकिस्तान लोन मांग रहा है। जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। अभी अगर बात की जाए जिस तरीके से जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इस बीच पाकिस्तान अभी से कंगाल नजर आ रहा है। हालांकि पहले भी पाकिस्तान कंगाल ही था और यहाँ पर युद्ध की बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, भारत पर हमला करने की बात करता है। और अब पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी थी, जो लगातार बयानबाजियां यहाँ पर की जा रही थी, उस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान ने तनाव कम करने की भी मदद मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से लोन मांग रहा है पाकिस्तान। फंड की तो भारी किल्लत पाकिस्तान के पास शुरू से रहती है और युद्ध के लिए अब यहाँ पर लोन मांग रहा है पाकिस्तान। जंग में भारी नुकसान हुआ है और अभी बात कर रहे थे कि अभी तो हमने कुछ हमला ही नहीं किया है। तो इस तरीके की जो बयानबाजियां सामने आती हैं, उस बीच यहाँ पर जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब पाकिस्तान को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। युद्ध के लिए पाकिस्तान लोन मांग रहा है क्योंकि जंग में भारी नुकसान हुआ पाकिस्तान को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच अंबाला से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरपीएफ और साथ ही जीआरपीएफ की यहाँ पर तैनाती की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया है।
और देखिए इस बीच ये चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रशासन यहाँ पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है अपने घरों के अंदर चले जाएं। बोलो ना यार।